हमारा आज का टॉपिक है वो बेसिकली उसको हमने बताना है कि हम ज़िंदगी में खुश कैसे रह सकते हैं। और खुश रहने के लिए आपको अवॉइड द वरीज एंड प्रॉब्लम, बी स्टेट एंड सिंपल रहना पड़ेगा। हम बहुत सारी वरीज को अपने पास लेके आते हैं। अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो उसके लिए जो बेहतर काम है कि आप ज़िंदगी में 3 सर्कल बनाएं। ये 3 बड़े सर्कल बनाएं। इसमें देखें कि वो लोग जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन से हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले लोग आपको लगेगा कि वो कौन है। सबसे पहले आप उन लोगों का नाम लेंगे कि मेरा भाई है, मेरी माँ है, मेरा चाचा है, मेरा मामा है। लेकिन इस मोस्ट इंपॉर्टेंट में सबसे पहले आपका अपना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मी। यानी आप ज़िंदगी के अंदर इस चीज़ को याद रखें कि अगर गांव के अंदर आपकी कोई मुसीबत आती है तो आपने अपने घर की हिफाजत करनी है, और अगर घर पे कोई मुसीबत आती है तो आपने अपने आप को संभालना है, क्योंकि अगर आप होंगे तो आप लोगों को संभालेंगे। इसलिए इस मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपको होना ज़रूरी है। एंड देन योर फैमिली, ये फैमिली को होना ज़रूरी है। लेस इंपॉर्टेंट लोग कौन से हैं? जो कि आपके वो लोग हैं जिसको आप कहते हो कि आपका रिलेटिव्स है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कुलीग्स हैं। ये लेस इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट, लेकिन फैमिली से थोड़े कम है। इसलिए इसको फैमिली के हिसाब से देखें, इनको फैमिली के हिसाब से ना देखें। ये जब आप इस फैमिली के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट में इन करेंगे तो ये एक नया पोजीशन क्रिएट करेंगे, जिधर से आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। जिसकी जगह जहां है आपने उसको वहीं रखना है, अदरवाइज आप अपनी जिंदगी में मुसीबतें खुद लेके आओगे। एक फिर है आपकी सोशल लाइफ। सोशल लाइफ के अंदर आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, आपकी सोसाइटी है, आपका मोहल्ला है, आपके दोस्त हैं जिनके साथ आपका कनेक्शन है। ये एक प्रोफेशनल ताल्लुक वाले लोग हैं। अगर आप इनको इनकी जगह पर लेके आते हैं इंपॉर्टेंट में, और लेस इंपॉर्टेंट वाले बंदों को इंपॉर्टेंट में लेके आते हैं, देन यू स्टार्ट वरीज, प्रॉब्लम्स। आपको इनमें से किसी की किसी बात के ऊपर भी दुख नहीं होना चाहिए। दुख इनके ऊपर होना चाहिए। इनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं रखती। हम ज्यादातर इन लोगों की बातें अपनी जिंदगी में ले आते हैं और उसके बाद होता क्या है, हमारी मुसीबतें स्टार्ट हो जाती हैं। हम सोचना शुरू कर देते हैं और जिंदगी में अपनी मुसीबतों को खुद लेके आते हैं। याद रखिए, दुख, दर्द और प्रॉब्लम हम खुद इनसे लेते हैं और अपने घर के अंदर इन कर लेते हैं। आपकी घर की और आपकी जिंदगी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए लड़ना है। याद रखिएगा, अगर आप हैं तो ये दुनिया है। आपने उन लोगों का मुसीबतें, प्रॉब्लम अपने गले डालनी है जो आपने हल कर सकते हैं। जो आप हल नहीं कर सकते उसको अल्लाह के हवाले करें, आप अपने हवाले नहीं करें। यही वजह है कि मैं आज के टॉपिक पे आपको कह रहा हूं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अवॉइड कर सकते हैं इन तमाम चीज़ों को, इन वरीज को, तो आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। याद रखिएगा, खुशहाल ज़िंदगी के लिए कोई आर्ट की ज़रूरत नहीं है। खुशहाली के लिए सिर्फ चीज़ों को मैनेज करने की है। आप सोचो, एक आदमी मेरा लेस इंपॉर्टेंट है, वो मेरे ख्यालों में भी है, मेरे दिल में भी है, मेरी सोच में भी है, और मैं उसी के बारे में सोचता हूँ और इग्नोर किसको करता हूँ? इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट लोगों को। याद रखिएगा, ज़िंदगी में फैमिली सबसे पहले है। अगर फैमिली है तो मैं और आप हैं थे। और इस बात को अगर आपने वाकई समझना है तो आप देखें, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स कैसे लेके आते हैं। मोस्टली लोग वो जो कि शादी के जोड़े में मुंसलिक होते हैं, ये आपस में क्या करते हैं? बीवी शोर को उसकी औकात से ज़्यादा इज्जत देना शुरू कर देती। आप धूप में ना जाएं, हम आधी रोटी खा लेंगे, आपने बाहर नहीं जाना, बाहर जाओगे तो मैं अकेली रह जाऊंगी। वो तुम्हारे लिए जा रहा है, तुम उसे रोक रही हो। आपने जब उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने शुरू की, आपने उसकी जो कि सोशल लाइफ थी, जो कि पेशेवाना ज़िंदगी थी, उसको आपने कम करना शुरू कर दिया है। जब आपने उसे कम करना शुरू किया, वो घर में ज़्यादा रहना शुरू हो गया। अब क्या हो रहा है? ये औरत अपने आप को खुद बेइज्जत करवा रही है। अब वो घर में उसके काम करने की सलाहियत आपने ज़्यादा उसको इज्जत देने के बाद घर में बिठा लिया है। अब वो उसकी पेशेवाना एक्टिविटी ख़त्म हो गई है। अब ये क्या कर रहा है? अब ये कह रहा है कि भाई काम को दिल नहीं याद करता,
लोग मुझे बहुत तंग करते हैं, ये कंपनीज जो सी है वो मेरे मुताबिक मुझे जॉब्स के सैलरी नहीं देती, वो बहाने बनाना शुरू कर देता है। और ये इस वक्त मुझसे काम नहीं होता, ये काम सही नहीं है, मैं चेंज करना चाहता हूं। क्या कर रहा है सर ये? आपने उसको कुशन दिया, आपने उसको ऑलरेडी थोड़ा सा स्पेस दिया, उसने गज बना दिया, वो घर में बैठ गया है और औरत को कह रहा है तुम काम करने जाओ और मैं आपके पैसे गिनूंगा। और औरत घर से बाहर निकल जाती है काम करने के लिए, शोर घर में बैठ जाता है और फिर वो ये कहता हुआ दिखाई देता है कि इस बार सैलरी तुम्हारी बढ़ी नहीं, इसको बढ़नी चाहिए थी, कम क्यों हो गई है? आपने उसको घर तो बिठा दिया है, आपने उसकी सलाहियत तबाह कर दी। इस औरत की बेइज्जती क्यों हो रही है? इसने अपनी बेइज्जती खुद करवाई है। क्यों? क्योंकि मर्द पेशेवर पैदा हुआ है, वो मेहनत करता हुआ अच्छा दिखाई देता है। आपने उसकी मेहनत को जीरो किया, घर में बिठा दिया, आज वो बैठ के आपको उसने बाहर भेज दिया है, आप काम कर रही हैं, वो घर में पैसे इकट्ठा कर रहा है, बच्चे संभाल रहा है, उसने आसान जिंदगी चुन ली है। अगर उसकी जिंदगी में कामयाबी एक औरत के आने से होती है तो उस औरत को अपना रोल भी अदा करना होगा। उसको उस वक्त जहां काम उसका है उस काम की प्रायोरिटी को पहले रखना पड़ेगा, अदरवाइज उसको जो सोशल लाइफ है उसकी आपने तबाह की और आपने उसकी तबाही का जिम्मेवार अपने आप को खुद ठहराना है। क्योंकि वो जब आपके पास, जब आपने उसको चुना था, वो काम कर रहा था, तभी रिश्ता मिला था, आपने उसकी सलाहियत को जीरो कर दिया है। अब वो घर में बैठ गया है और वो आपसे कहता है आप सैलरी लाओगी, मैं घर संभालूंगा। ये सिलसिला उल्टा हो गया। और वो औरतें जो अब चीखती हैं कि हमारे शोहर हमें इज़्ज़त नहीं देते और हमसे काम करवाते हैं, इस पे बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है पश्तो की, उइदा चा उइदा मा पखपला, ये हमने खुद किया हुआ होता है। और याद रखें कि अगर आप सिस्टम को जो कुदरती बना हुआ है, नेचुरल, उसको डिस्टर्ब करोगे तो आप ये प्रॉब्लम्स अपने साथ लेके आओगे। टॉपिक वही है, अवॉइड द वरीज, प्रॉब्लम्स एंड बी स्ट्रेट एंड सिंपल। जिस शख्स की जितनी इज्जत है, जिस शख्स की जितनी जगह है, आपने उतनी इज्जत और उतनी जगह देना है। जब भी आप किसी शख्स को उसको इसकी इज्जत से ज्यादा इज्जत दोगे, वो आपको आदमियों में शुमार नहीं करेगा, वो तुम्हारा बाप बन जाएगा। इसलिए मियाना रवि जो दीन आपको कहता है, इसको संभालें। हर शख्स की अपनी जगह है और आपने उसके मुताबिक ही उसको स्पेस देना है। और वो जितनी ज़्यादा आप उसे इज्जत देंगे वो आपको देगा। सिस्टम को जब भी आप मैनिपुलेट करोगे, आप प्रॉब्लम्स को इनवाइट करोगे, फिर क्या होगा? आप सोच रहे होंगे और दिमाग आपको आइडियाज़ दे रहा होगा कि इससे अब क्या करना है। वो दोस्त जो मेरा अपना था, अब मैं उसके पीछे पड़ गया हूँ। ये प्रॉब्लम कौन लेके आया है? मैंने खुद दी है, ये मेरा काम था, मैंने किया ये। इसलिए मेरा मानना है कि अगर आप अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो इम्पोर्टेंट लोगों को ज़्यादा इज्जत दें, इनकी बातों को सुनें और जो बेहतर समझते हैं करें। इनको आप प्रोफेशनल रखें और प्रोफेशनली ज़िंदगी के साथ अपने आप को अटैच करें। इनको उनकी औकात में रखें, इनको इनकी औकात में रखें और अपने आप को यहाँ रखें। याद रखिएगा, जिन लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिस की है और अमल किया है, वो आज भी कामयाब हैं, वो कल भी कामयाब थे। मैसेज आपके लिए है कि अगर आपने ज़िंदगी गुजारनी है तो जो इकोसिस्टम है, नेचुरल सिस्टम है आपका, उसे डिस्टर्ब ना करें। शुक्रिया जी आप लोगों का।